एक बार एक व्यक्ति मेरे पास में 60,000 रुपये मांगने आया। अच्छा इंसान, सच्चा, ईमानदार, ऐसा सुना मैंने समाज में उसके बारे में। लेकिन मैंने उससे कहा, नहीं भैया, मैं आपको पैसे तो दे देता, लेकिन आपसे पहले कुछ लोग मेरे पास में आए, उन्होंने मना कर दिया पैसा देने से। यह सुनकर वो बेचारा चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा, भैया जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। आपसे पहले भी कुछ लोग मेरे पास में आए और मैंने ज़्यादा सोचे समझे उनको पैसा दे दिया। लेकिन जब समय अवधि निकल गई, मैंने अपने ही पैसे वापस मांगे तो समय पर पैसे नहीं मिले। मेरे अपने ही पैसे मैंने वापस मांगने पड़े समय निकलने के बाद। तो उन लोगों ने भरोसा तोड़ दिया, विश्वास टूट गया उनका। कुछ लोग ऐसे आए। फिर आप बताओ, कल आप भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैं किस पे भरोसा करूँगा? क्योंकि उन लोगों ने भरोसा तोड़ दिया है। तो पैसे देने वाले में मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनके दिमाग में ये बैठ जाता है, नहीं यार उसने भी मेरे साथ में ऐसा किया, उसने भी मेरे साथ में ऐसा किया। और समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, 5% 10% लोग। पैसा तो दिया हुआ कभी ना कभी वापस आ सकता है, लेकिन वो टूटा हुआ विश्वास कहाँ से आएगा? और फिर विशेष बात ये भी है कि कुछ लोगों की वजह से अच्छे इंसान भी मदद पाने से वंचित रह जाते हैं। ये भी विशेष बात है। तो मेरे भाई, जिससे आपने पैसा लिया है, जो भी हो कोई भी हो, समय पर पैसा ज़रूर लौटाना चाहिए। मान लो आपकी हालात ख़राब हो गई हैं, तो आपने उसके सामने सरेंडर कर देना चाहिए कि भैया ऐसे ऐसे मैं समस्याओं से घिर गया हूँ, और जैसे मेरी हालात सुधरेंगे सबसे पहले मैं आपके पैसे लौटाऊंगा। क्योंकि हालात कभी भी ख़राब हो सकती हैं, कोई भी घटना घट सकती है, परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, कहीं भी घाटा नुकसान हो सकता है, लेकिन नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग तो फ़ोन ही नहीं उठाते, बातें करना बंद कर देते हैं, और मन ही मन उसके प्रति ईर्ष्या की भावना इतनी उत्पन्न हो जाती है कि मैंने यार पैसे ले तो लिए उससे, कितना कितना उसके प्रति गुस्सा हो जाता है। और फिर जो पैसे देता है तब तक तो दोनों के बीच में बात रहती है, फिर उसने भी मजबूर होकर के एक दो अड़ोसी पड़ोसी या किसी को बताना पड़ता है कि उसने मेरे साथ में वैसा किया। यानी देखो, भरोसा आपने तोड़ करके आपने अपनी ही पोल भी समाज में खुलवा दी। क्योंकि जब तक तो आप दोनों के बीच में सही था, लेकिन जब आप बातें करना बंद कर देते हैं उससे, तब उन्हें मजबूर होकर किसी को बताना पड़ता है। भैया समय पर उसने आपकी मदद की है, उसके पास आप जाइए, सरेंडर कीजिए, जो भी है। आपकी वजह से क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ये समझ गए आप मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? अच्छा देखो, देने वाले, पैसे देने वाले ने भी कुछ सोचना चाहिए। मैं ये उसके भी खिलाफ हूँ। अगर मान लो कोई गरीब या ज़रूरतमंद आपके पास में आता है, और आपकी अगर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओ, मैं 3 रुपये सैकड़ा लूँगा, 4 रुपये सैकड़ा लूँगा, 5 रुपये, बिल्कुल 100% ये गलत है। ऐसा है, मैंने लोगों के बारे में सुना है, कोई 5% देता है, 4%, 30%। अरे भैया डूब मरो, ये ऐसे इतना ब्याज का पैसा भी अच्छा नहीं होता है। आप तो आज ऐसी कर लोगे, आपकी दूसरी पीढ़ियाँ भोगेंगी, मालूम है आपको। ब्याज का इतना पैसा अच्छा नहीं होता है। सबसे पहली तो बात, आप अगर आपके दोस्त, भाई, सगे संबंधी हो तो बगैर ब्याज की कोशिश करो, उनकी 1-2 महीने के लिए मदद करो, भी पैसे वापस लौटे जाना, कोई ब्याज नहीं है। कुछ ऐसा और निजी है, लंबे समय के लिए लेता है तो मोटी पूंजी लेता है, 1 रुपया सैकड़ा दे दो, किसी को 100 रुपया दे दो, किसी को 1.5 रुपया दे दो। अगर उसकी बिजनेस में लगाता, आर्थिक पोजिशन अच्छी है, 2 रुपये सैकड़ा दे दो यार, उससे ज़्यादा पैसा, ब्याज का पैसा अच्छा नहीं होता। देने वाले ने भी समझना चाहिए और लेने वाले ने भी। अच्छा कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। अगर पैसा लिया है तो समय पर लौटाइए। आपकी वजह से कोई और इंसान बगैर मदद के रह जाएगा। वीडियो लंबा हो गया, मैंने बहुत कुछ कह दिया, आप समझिए। धन्यवाद।